संगम युग के इस सुहावने समय पर सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा स्वयं को संतुष्ट और संपन्न अनुभव कर रही हूँ। प्यारे परमात्मा से मुझ आत्मा के ऊपर शक्तियों की किरणों का सुंदर प्रवाह चल रहा है। सर्व शक्तियों को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मास्टर दाता हूँ। अब तो इस जीवन का केवल एक ही लक्ष्य है, प्यारे बाबा के समान मुझ आत्मा को भी सर्व को दुआएं देनी है। सर्व के प्रति शुभ भावना रखनी है। संगम पर दी गई दुआएं सारे कल्प के लिए खजाना जमा कर देगी। तो आइए चलते हैं। स्वयं को दुआओं से भरपूर कर विश्व को दुआएं देने के लायक बनाएं। संपन्न बने, संतुष्ट रहें। ओम शांति। ओम शांति। आज की संडे की मुरली अव्यक्त महावाक्य बाबा के हम बच्चों के लिए अव्यक्त पालना कहें। हमारे सारे जीवन को देखते हुए अंत समय में ड्रामा अनुसार परमात्मा का इस धरा पर आना और हम सबके भी भाग्य को श्रेष्ठ बनाना, भरपूर करना, ताकि हम भी परमात्मा के समान अनेक आत्माओं के कल्याण अर्थ उनके इष्ट और अष्ट बनकर उनकी भी झोली भरपूर कर सके। ये पाठ केवल और केवल संगम युग पर चलता है। आज की मुरली
बाबा एक एक खजाने को चेक करा रहे हैं। जैसे स्थूल रीति भी कोई वस्तु एकत्रित करके रख देने से कुछ समय के लिए निश्चिंत भले ही हो जाते हैं, लेकिन यदि उन वस्तुओं के भंडार को बीच बीच में खोलकर चेक ना करें तो कब कौन से खजाने में नुकसान हो गया मालूम नहीं पड़ता और समय आने पर धोखा खा लेते हैं, चिंतित हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। इसलिए स्थूल में भी कोई बहुत खजानों का मालिक होता है तो वो बीच बीच में चक्र लगाकर चेक कर लेता है कि सारे खजाने ठीक हैं, किसी प्रकार का कोई भी ऐसा खजाने में कोई त्रुटि तो नहीं आ गई है, कमी तो नहीं आ गई है, जिसके आधार पर समय आने पर मालूम पड़े ये मेरे काम का ही नहीं है। तो आज की मुरली में बाबा हमें एक एक खजाने पर नजर दौड़ाने की विधि बता रहे हैं। कैसे हम उन खजानों को देखें, कैसे हम उनको प्रयोग में ला रहे हैं या लाने की विधि क्या है, और सिर्फ देख कर आ नहीं जाए, अगर कहीं गड़बड़ है तो उसको ठीक भी करें, उसका परिवर्तन भी करें और परिवर्तन के आधार पर जमा करना भी खजानों को सीखें। बहुत सुंदर बाबा सहज से सहज करके समझा रहे हैं। कुछ बच्चे बाबा के सामने बैठे हैं इस समय अव्यक्त मिलन मनाने, तो बच्चों ने बाबा को बोला, बाबा इतना गूढ़ ज्ञान है, कितना बुद्धि में रखें, ये भी करना, ये भी करना, ये भी स्वमान, ये भी है, बाबा सारा याद नहीं रहता। तो बाबा बहुत भोले भाव से, पिता होने के भाव से, बच्चों के श्रेष्ठ भविष्य के भाव से बाबा बता रहे हैं, बच्चे अच्छा ज्यादा नहीं कर सकते तो सुबह से लेकर रात तक दुआ देना दुआ लेना ये तो कर सकते हो। इसमें तो कोई पॉइंट नहीं याद रखनी, इसमें तो कोई खजानों के नाम नहीं याद रखने, इसमें तो युग के जन्म के क्या डिटेल्स है, कोई जरूरत नहीं। चाहे मैं हूं, चाहे मेरे संपर्क में आई हुई आत्माएं हैं, चाहे विश्व की सर्वात्माएं हैं, मुझे एक काम सिंपल से सिंपल करना है और वो क्या है, दुआ देना और दुआ लेना है। तो आज पहले विधि भी सुन लेंगे और साथ में चेक भी करते रहेंगे, और सारे दिन के लिए बाबा होमवर्क भी दे रहे हैं, बच्चे लक्ष्य ले लो, सुबह से लेकर रात तक मुझे सबको दुआ ही देनी है, कोई भी आ जाए, चाहे कोई अच्छा है, बुरा है, मेरा है, पराया है, कुछ भी है, सबको दुआ देनी है। सुनते हैं कैसे दें, स्टॉक कैसे भरे, तब तो देंगे ना। तो आज 6 नवंबर की मुरली है जो रिवाइज कोस्ट है। ओरिजिनली ये मुरली चली थी 30 नवंबर 92 में और आज हम सुन रहे हैं 6 नवंबर 22 में। तो बाबा के महावाक्य का सार है, सर्व खजानों से संपन्न बनो, दुआएं दो, दुआएं लो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। ठीक है ना, सभी तैयार होकर बैठे हैं, बाबा सबको देख रहे हैं। बाबा के लिए सर्व खजानों के मालिक अपने संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को अनेक प्रकार के अविनाशी अखुट खजाने मिले हैं और ऐसे खजाने हैं जो सर्व खजाने अब भी हैं। ये खजाने का की मूल्यता व विशेषता क्या है, ये खजाने सारे अब भी हैं और आगे भी अनेक जन्म आप इन्हीं खजानों के साथ रहेंगे। जानते हो कि खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? ये तो मालूम है खजाने हैं, लेकिन खजाने कौन से हैं और कितने मिले हैं? खजानों से सदा प्राप्ति होती है,
खजानों से संपन्न आत्मा सदा भरपूरता के नशे में रहती है। संपन्नता की झलक उनके चेहरे में चमकती रहती है और हर कर्म में संपन्नता की झलक स्वतः ही नजर आती है, क्योंकि खुद अंदर से भरपूर है। इसलिए जब कर्म भी करते हैं तो एक नशे से करते हैं। जैसे राजा है ना, उसको पता है मैं राजा हूं, मेरे पास इतने खजाने, इतने राज्य, इतने सब कुछ है, तो उसका चलना भी बड़ा एक अदब का होता है। तो बाबा के लिए अगर खजानों की स्मृति संपन्न रूप से होगी तो चलन से और चेहरे से वो झलक दिखाई देगी। इस समय के मनुष्य आत्माओं को विनाशी खजानों की प्राप्ति है। अगर आज किसी के पास है भी, कोई मल्टी मिलियनियर बिलियनियर कहला भी रहा है, तो वो क्या है? अल्पकाल की, थोड़े समय के खजानों की विनाशी प्राप्ति है। इसलिए नशा भी कैसा रहेगा? जो चीज ही थोड़ी है तो नशा भी थोड़ा समय रहता है, सदा नहीं रहता। इसलिए दुनिया वाले कहते हैं खाली होकर जाना है। उनका स्लोगन है ना, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है। और आप क्या कहते हो? अब तो हम ये लाइन नहीं बोलते ना, आप क्या कहते हो? भरपूर होकर जाना है। संस्कार अच्छे श्रेष्ठ लेकर आए थे और अभी भी भगवान हम पर इतनी अच्छी मेहनत कर रहे हैं, हमको इतनी अच्छी शिक्षाएं दे रहे हैं, तो अभी भी हमको भरपूर होकर जाना है। आप सबको बाप दादा ने अनेक खजाने दिए हैं, कोई पहली बार नहीं दे रहे हैं, अनेक बार बाबा कहते बाबा ने आकर आप सबको, क्योंकि आप अपने बच्चे हो बाबा के, अनेक खजाने दिए हैं। सबसे श्रेष्ठ पहला खजाना है ज्ञान रत्नों का खजाना। सबसे पहला खजाना ज्ञान रत्नों का खजाना। सबको यह खजाना मिला है ना? पूछ रहे बाबा। इतने खजाने भगवान आकर दे रहे हैं, उसमें से पहला खजाना ज्ञान का खजाना, यानी स्वयं की समझ, परमात्मा की समझ, ड्रामा की समझ, कर्म की समझ, सारा कोर्स में कराया ना। तो बाबा कह रहे ये सबको खजाना मिला है ना, कोई वंचित तो नहीं रह गया है। खास ज्ञान के खजाने से बाबा पूछ रहे हैं कोई वंचित तो नहीं रह गया ना। इस ज्ञान रत्नों के खजाने से विशेष क्या प्राप्ति कर रहे हो? ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी, समझ आ गई ना, ज्ञान माना समझ, तो ज्ञान खजाने द्वारा इस समय भी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जब से समझ आ गई तब से बंधन होते हुए भी बंधन मुक्त हैं, दुख होते हुए भी आने वाले सुख के आनंद में रहते हैं, या ईश्वरीय सुख के आनंद में रहते हैं। तो जीवन मुक्ति भी है ना, जीवन है जबकि, लेकिन अभी से ही संकल्पों से हम मुक्त हो चुके हैं। तो ये ज्ञान हमको अभी से ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव करा रहा है। मुक्ति धाम में जाएंगे व जीवन मुक्त देव पद प्राप्त करेंगे, ये तो भविष्य की बात हो गई। मतलब मिलेगा तो मिलेगा वाली बात तो बात की बात है, लेकिन अभी भी मुक्त जीवन का अनुभव कर रहे हो। कितनी बातों से मुक्त हो गए हो मालूम है? आप देखो कहाँ तीर्थ करना, जप करना, सुबह सुबह उठना, घंटियां बजाना, आरतियां गाना, कितनी चीजों से मुक्त हो गए हैं। ये ग्रहण आ गया, वो फलाना आ गया, ऐसा कुछ हो गया, ये उतारना है, वो चढ़ाना है, ये दान दे दो तो ये हो जाएगा, ये सब चीजों से बाबा ने मुक्त कर दिया ना। सिर्फ एक संकल्प बदल देते हैं बाबा, संकल्प बदला, ग्रहचारी सब कुछ चेंज हो गया। तो बाबा कह रहे हैं कितनी बातों से मुक्त हो गए हो मालूम है? जो भी दुख और अशांति के कारण हैं उनसे मुक्त हुए हो कि अभी मुक्त होना है।
अपने आप मन ही मन में आंसर दे दीजिएगा। बाबा पूछ रहे हैं, दुख के जो कारण बनते हैं उनसे मुक्त हो गए हो या अभी होना है? अभी कोई विकार नहीं आता ना? पूछ रहे हैं। बाबा मिल गया, खजाने मिल गए, समझ मिल गई सही क्या है गलत क्या है, तो अभी कोई विकार तो नहीं आता ना? मुक्त हो गए हो ना? अगर आता भी है, मान लीजिए इस दुनिया में रह रहे हैं, थोड़ी हवा तो लगेगी विकारों की, तो बाबा कह रहे अगर आता भी है तो विजयी बन जाते हो ना? चलो 10 मिनट लगा लेते हो या 2-5 मिनट लगा लेते हो, लेकिन विजयी तो बन जाते हो ना? तो देखो कितनी बातों से मुक्त हो गए हो। अब ये होमवर्क है हमारी बुद्धि के लिए। सारे दिन में हम चेक करें, बाबा जब से मिला और खासकर बाबा के द्वारा प्राप्त ज्ञान जब से मिला, तब से हम किन किन बातों से मुक्त हो गए हैं। ये चिंतन का पॉइंट है। लौकिक जीवन और अलौकिक जीवन, अच्छा कैसे मालूम पड़ेगा मुक्त हुए, उसकी बाबा विधि बता रहे हैं। एक तरफ लौकिक जीवन जो पहले हम जीते थे और एक तरफ अलौकिक जीवन जो अभी हम जी रहे हैं। दोनों को साथ रखो तो कितना अंतर दिखाई देता है। तो अभी मुक्ति भी प्राप्त की है और जीवन मुक्ति का भी अनुभव कर रहे हो। ये समय है मुक्ति और जीवन मुक्ति की भी अनुभूति करने का। अनेक व्यर्थ और विकर्मों से मुक्त बनना, यही है जीवन मुक्त अवस्था। विकल्प और विकर्म, इन दोनों से ही मुक्त हो जाना, बाबा कह रहे ये है जीवन मुक्त अवस्था। कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना? कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्मा को बंधी हुई है। पहले पहले प्रदर्शनी होती थी ना, शुरू में बहुत प्रदर्शनियां किया करते थे, तो प्रदर्शनी में पहला पहला चित्र ही होता था आज का मानव, पहला पहला चित्र। और उस चित्र में दिखाया जाता था मनुष्य की हालत बड़ी टेढ़ी बाकी खड़ा हुआ है और माथे पर इतनी टुड़ियां चढ़ी पड़ी हुई हैं, टेंशन की लकीरें, और मुंह भी बड़ा मुरझाया हुआ सा दुखी, और सारे हाथ पैर सब रस्सियों से बंधे हुए, जंजीरों से बंधे हुए, और सिर पर 3 गठड़ियां रखी हुई। तो कहते थे ये है आज का मानव। बाहर से कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से वो बंधा भी हुआ है, फंसा भी हुआ है, बोझ भी लेकर पड़ा है, तभी वो स्ट्रेस फील कर। और एक एक रस्सी पे लिखा होता था काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, राग, द्वेष, आलस्य, भय, ये सब रस्सियां खींच के बैठी हुई है। और एक एक जो ऊपर सिर पर गठरी रखी होती थी, जिसका बोझ उसको स्ट्रेन फील हो रहा होता था, उस पे भी लिखा होता था, पहला है आदतों का बोझ, पुराने संस्कारों का बोझ, जो कुछ आदतें हमारी पुरानी बनी हुई। दूसरा लोक लाज, कुल की मर्यादा, गृहस्थी, इन सब का बोझ। और तीसरा व्यसनों का बोझ, कोई ना कोई आदत खाने पीने की भी पड़ी होती है ना किसी को। तो ऐसा कहते थे आज का मानव। जैसे इस शरीर के अंदर मांसपेशियां अगर दिखाई जाए तो कैसी दिखती है? सुंदर दिखती है, शरीर अच्छा लग रहा है, बड़ा सुंदर। लेकिन ये अगर हम मांस हटा दें, अंदर अंदर का ढांचा दिखाएं, कितना गंदा दिखता है। ऐसे आत्मा अभी नहीं पता चल रही, लेकिन आत्मा की हालत वर्तमान में हर मनुष्य की ये हो गई। फिर दिखाते थे कल का मनुष्य कैसा होगा, तो वो लक्ष्मी नारायण का चित्र होता। तो जब भी प्रदर्शनी करते थे, पहला चित्र यही लगाते थे। तो बाबा उस बात को बता रहे हैं कि कितने बंधनों से मुक्त हुए हो, चित्र में दिखाते हो ना, कितने बंधनों की रस्सियां मनुष्य आत्माओं को बंधी हुई हैं। अच्छा, ये किसका चित्र है? डिजाइन तो बता दिया ना मैंने आपको, किसका चित्र है? आप तो नहीं हो ना वह, अभी तो नहीं है ना हमारी वो हालत, पहले भले थी, लेकिन अभी बाबा पूछ रहे आप तो नहीं हो ना वह, आप तो मुक्त हो गए हो। तो जीवन में रहते
जीवन मुक्त हो गए हो ना, इसी जीवन में समझ मिलने से इन सब बंधनों से मुक्त हो गए हो ना, तो ज्ञान के खजाने से विशेष मुक्ति और जीवन मुक्ति की प्राप्ति का अनुभव कर रहे हो। तो ये तो था पहला खजाना ज्ञान का, उससे क्या प्राप्त हुआ वो बाबा ने बताया। दूसरा है योग अर्थात याद। योग द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव कर रहे हो। कितनी शक्तियां हैं योग के द्वारा? बाबा पूछ रहे, बाबा सर्वशक्तिवान है, आपको सर्व शक्तियां प्राप्त कराते हैं, तो भला आपके पास कितनी शक्तियां हैं? बाबा पूछ रहे हैं कितनी है? बहुत है ना। 8 शक्तियां तो एक सैंपल रूप में दिखाते हैं। राजयोग की प्राप्ति 8 शक्तियां, तो ये केवल 8 नहीं होती है, ये 8 तो एक सैंपल रूप में दिखाया जाता है, लेकिन बनते कौन हो? सर्व शक्तियों के खजानों के मालिक बन गए हो ना। भगवान सर्वशक्तिवान, तो वो हमें केवल 8 ही शक्ति थोड़ी ना देंगे। बाबा कह रहे आप भी सर्व खजानों के शक्तियों के मालिक बन गए हो ना। तो ये है योग के द्वारा सर्व शक्तियों की प्राप्ति करना। तीसरा खजाना है धारणा का। तो धारणा के सब्जेक्ट द्वारा कौन सा खजाना मिला है? अब धारण क्या करना होता है जिससे हमारा खजाना बढ़ता रहे? वो है सर्व दिव्य गुणों का खजाना। धारणा तो यही सिखाते हैं, दिव्य गुण धारण करें। तो सर्व दिव्य गुणों का खजाना। गुण कितने हैं? बहुत है ना। तो सर्व गुणों का खजाना, हर गुण का, हर शक्ति का, विशेषताएं अगर देखो तो कितनी बड़ी है। एक एक गुण, एक एक शक्ति कैसे लानी है, कहाँ प्रयोग करनी है, क्या फायदा होगा, कैसे बढ़ेंगी, अगर इसके चिंतन मंथन में रहें तो एक एक गुण अपने आप में बहुत विशेष है, बहुत बड़ा है। हर ज्ञान रत्न की महिमा कितनी बड़ी होती है। तो हर गुण को धारण करना माना एक गुण से अनेक गुणों की एंट्री हो जाती है। तो ये भी खजाने बढ़ाने के लिए खजानों की अवेयरनेस होना है, और वो है दिव्य गुणों की धारणा से। चौथी बात है सेवा। सेवा का भी खजाना है। सेवा द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? सेवा द्वारा सदा खुशी के खजाने की अनुभूति करते हो। किसी को एक छोटी सी लाइन भी सुनाते हो ना, तो भी घर आकर वो याद रहती है, बार बार उसका चेहरा याद रहता है। क्या बढ़िया बात सुनाई बाबा, आपने कितनी अच्छी बात निकलवाई मेरे से, उसके कितने अच्छे काम आ गए। तो बाबा कहते हैं ये छोटी सी सेवा भी कितनी खुशी की अनुभूति कराता है। तो खुशी का खजाना सहज और स्वतः प्राप्त होता है। यह है सेवा के द्वारा प्राप्त होने वाली खुशी का खजाना। पांचवा है संबंध संपर्क द्वारा। ब्राह्मण परिवार के संपर्क में आते हो ना, संबंध संपर्क से भी जो प्राप्तियां होती, जैसे परिवार मिला, ब्रह्मा बाप मिला, ब्राह्मण परिवार मिला, तो बाबा कह रहे ये भी तो संपर्क में जो आते हो, भले सेवा के संबंध से आते हो। तो संबंध संपर्क द्वारा कौन सा खजाना मिलता है? जिनके भी हम मदद करने के लिए, सहयोग करने के लिए निमित्त बनते हैं, बाबा का बनने के बाद खास, तो कौन सा खजाना मिलता है? सर्व की दुआओं का खजाना मिलता है। ठीक है, ज्ञान के द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का, योग के द्वारा सर्व शक्तियों का, धारणा के द्वारा दिव्य गुणों का खजाना, सेवा के द्वारा खुशी का खजाना, और संबंध संपर्क के द्वारा दुआओं का खजाना मिलता है ना। पूछ रहे हैं आप, यह दुआओं का खजाना बहुत बड़ा खजाना है। जो सर्व की दुआओं के खजाने से भरपूर हैं, संपन्न हैं, उनको कभी भी पुरुषार्थ में मेहनत नहीं करनी पड़ती है। दुआ होती है ना,
कहते ये बड़े ब्लेस्ड सोल है, इन्होंने कभी हार का मुंह ही नहीं देखा, इनको बड़ी दुआएं मिली हुई है। तो दुआएं वाला व्यक्ति बहुत इजी आगे बढ़ता रहता है। पहले है, अब दुआ भी किस किस की, पहले है माता पिता की दुआएं, और फिर साथ में सर्व के संबंध में आने से सर्व ब्राह्मण परिवार की भी तो दुआएं मिलती हैं। जिसके भी आप काम आते हैं, चाहे मुख से सेवा में, चाहे कर्म से सेवा में, तो उनकी भी तो दुआएं मिलती हैं। सबसे बड़े से बड़े तीव्र गति से आगे उड़ने का ये यंत्र है दुआएं। तो दुआओं का बाबा बहुत अच्छा विस्तार बता रहे हैं। सबसे ज्यादा तीव्र गति से आगे बढ़ने का, उड़ने का यंत्र है दुआएं। जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट होता है ना, सबसे ज्यादा जल्दी जाता है, ऐसे ही दुआओं का रॉकेट उस रॉकेट से भी श्रेष्ठ है, स्थूल से भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा। अच्छा, ये भी चिंतन करना, बाबा ने दुआओं को रॉकेट क्यों कहा, बम क्यों नहीं कहा, रॉकेट ही क्यों कहा, शस्त्र क्यों नहीं कहा, रॉकेट ही क्यों कहा, ये भी सोचने की बात है। तो बाबा कह रहे हैं जैसे साइंस का सबसे बड़े से बड़ा तीव्र गति का रॉकेट है, ऐसी दुआओं का रॉकेट भी श्रेष्ठ है। विघ्न जरा भी स्पर्श नहीं करेगा, विघ्न प्रूफ बन जाते हैं, युद्ध नहीं करनी पड़ती है, सहज ही योग युक्त, युक्ति युक्त हर कर्म, बोल, संकल्प स्वतः ही बन जाते हैं। ऐसा यह दुआओं का खजाना है। दुआ का खजाना कर्म, बोल, संपन्न सब ठीक ठाक अपने आप सेट कर देता है। तो सबसे बड़े से बड़े खजाना है इस संगम युग के समय का खजाना। जो भी कुछ खजाने मिले हैं उसको भरना, उसको चेक करना, उसको जमा करना, ये सब टाइम कौन सा है, इस समय का। तो एक और खजाना कौन सा है, वो समय का खजाना। अच्छा, फिर बाबा कहते वैसे खजाने तो बहुत हैं, ये तो बाबा ने कुछ गिनती करा, खजाने तो बहुत हैं, लेकिन जो खजाने सुनाए हैं, एटलीस्ट बाबा ने जो 5-6 खजाने हमें बताए, सिर्फ इन खजानों को भी, बहुत में मत जाओ, भले इन थोड़े से खजानों को भी अपने अंदर समाने की शक्ति धारण करो, तो सदा ही संपन्न होने के कारण जरा भी हलचल नहीं होगी। अंदर से भरपूरता होगी ना, तो कोई बात, कोई ऐसी घटना मुझे विचलित नहीं कर सके। हलचल तब होती है जब अंदर खाली होते हैं। थोड़ी सी भी जगह होगी ना कंटेनर में बची हुई, तो वो बजेगी हिलाते, जो भरी हुई है वो क्या बजेगी। तो हलचल तब होती है जब खाली होते हैं। भरपूर आत्मा कभी भी हिलेगी नहीं। तो इन खजानों को चेक करो कि सर्व खजाने स्वयं में समाये हुए हैं। अच्छा, सिर्फ समाये हुए का अर्थ क्या है समझना, कि इन सभी खजानों से हम भरपूर हैं। एक होता है मालूम होना, बस मुझे पता है ये सब है, लेकिन मेरे पास है, भरे हुए हैं, ये मालूम होना चाहिए। तो इन सभी खजानों से भरपूर हैं। वह कोई भी भरपूर, कोई में भरपूर है, कोई में थोड़ा बहुत अभी अंतर है, कोई फुल है, कोई थोड़ा है, ऐसा तो नहीं। खजाने मिले तो सभी को हैं, एक द्वारा मिले हैं, एक जैसे सभी को मिले हैं। खजाने एक द्वारा यानी शिव बाबा के द्वारा मिला, एक जैसा माना सबको एक ही मुरली, आज तक भी, चाहे कोई नए चाहे कोई पुरानी, बाबा एक ही पालना दे रहे। अलग अलग तो नहीं बांटा ना किसी को, ये नए बाद में आना, पुराने पहले आ जाओ, वो बचे हुए लेना, ऐसा तो बाबा ने कभी भी नहीं कहा। एक को लाख, दूसरे को करोड़ दिया, ऐसा तो नहीं है ना। ज्ञान रत्न बांटे हैं, सबको बराबर बांटे हैं, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले बच्चे। आप सुनिए,
दाता देने वाला एक जैसा दे रहे हैं, लेकिन एक है सिर्फ लेने वाले बच्चे। इसका अर्थ क्या है? जो मिलता है ले लेते हैं, लेकिन मिला, खाया, पिया, मौज किया, खत्म। ये है सिर्फ लेने वाले बच्चे। लिया, उसी समय खाया, पिया, मौज किया, खत्म। अच्छा, दूसरे प्रकार के बच्चे कौन हैं? जो मिले हुए खजानों को जमा करते हैं। अब जमा करते माना अभी भूखे मरते हैं नहीं, खाया, पिया, मौज भी किया और जमा भी किया, पहले से ही बांट लेते, ये चीज मुझे डिपॉजिट करना है, इतने में मुझे आनंद लेना है। तो खजानों को खाते भी है, पीते भी है, मौज भी करते हैं, मन अपने प्रति प्रयोग भी करते हैं और जमा भी करते हैं। और तीसरे हैं जमा भी किया, खाया पिया भी, लेकिन मिले हुए खजाने को बढ़ाते भी हैं। मिला भी है, जमा भी किया है, आनंद भी लिया मौज का, लेकिन साथ में थोड़ा सा बढ़ा भी दिया। बाप के खजाने को अपना खजाना बनाकर बढ़ाते जाते हैं। है बाप का, लेकिन अभी तो मुझे मिल गया ना। जैसे एक दिन के लिए कह दिया जाए आप इस सीट पर हो, आपको चलाना राज्य, तो एक दिन को भी जो कुछ कर सकेंगे अपने से बनेगा, बनाएंगे तो सही ना। ये थोड़ी एक दिन के लिए दिया है, क्या फायदा है, ढंग से तो देते, एक दिन में क्या होगा। सिर्फ गाना थोड़ी ना होता है, लेकिन जो हो सकता है वो तो करे। तो बाबा कह रहे हैं जमा भी करते हैं, खाते पीते भी हैं, लेकिन बढ़ाते भी हैं। तो अभी आपको देखना है, ठीक है, एक और होमवर्क मिल रहा है, आपको देखना है मैं कौन, पहले नंबर वाला खजाना वाला हूँ, दूसरे नंबर वाला हूँ, या तीसरे वाला हूँ। पहला नंबर खाया पिया उड़ाया खत्म, दूसरा नंबर खाया पिया मौज किया लेकिन जमा किया, और तीसरा नंबर खाया पिया जमा किया और बढ़ाया। तो मैं कौन सा नंबर वाला हूँ? जितना खजाने को स्व के कार्य में या अन्य की सेवा के कार्य में यूज करते हो, उतना खजाना बढ़ता रहता है। खजाना बढ़ाने की चाबी है उसे यूज करना, अंडरलाइन कीजिएगा। खजाना बढ़ाने की चाबी है उसे यूज करना। अच्छा, यूज कैसे करना है? पहले अपने प्रति यूज करना। ये नहीं ज्ञान मिला है शांत रहो, सबको बोलो शांत रहो शांत रहो, आप बोलते रहो। तो बाबा कह रहे नहीं, पहले क्या करना है? अपने प्रति यूज करना है। जैसे ज्ञान के एक एक रत्न को समय पर अगर स्व प्रति यूज करते हो, तो खजाना यूज करने से अनुभवी बनते जाते हो। जो खजाने की प्राप्ति है वह जीवन में अनुभव की अथॉरिटी बन जाती है। जो खजाना आपकी खुद की मेहनत से बना होगा ना, या आपने जमा किया होगा, उसका आपको अलग ही एक्सपीरियंस होगा और उसकी अथॉरिटी आप महसूस कर पाओ। तो अथॉरिटी का खजाना ऐड हो जाता है। बाकी सारे ज्ञान योग धारणा ये सब तो बताया, लेकिन समय पर जो खजाने को यूज करते हैं और बढ़ा लेते हैं, तो उनको एक और खजाना कौन सा मिलता है? अथॉरिटी का खजाना मिल जाता है। तो बढ़ गए ना खजाने, थे कितने? 5-6 बाबा ने बताया, लेकिन प्रयोग करते करते अनुभव का, अथॉरिटी का और खजाने बढ़ गए। सिर्फ सुनना और बात, सुनना माना लेना नहीं, समाना और समय पर कार्य में लगाना, ये है लेना। सुन लिया का मतलब ये नहीं आपके पास हो गया। जैसे मार्केट में जाके हम बहुत अच्छी अच्छी चीजें देखते हैं, तो देख लेना माना वो चीज आपके पास नहीं आ गई जब तक हम उसको खरीद नहीं लेते हैं। तो ऐसे ही बाबा भी कह रहे हैं, ज्ञान सुन लिया आज इस चैनल से, कल उस चैनल से, किसी दीदी की क्लास, किसी भाई की क्लास, तो सुन लेने से कुछ आपका नहीं बना, लेकिन जब तक हमने उसको अपने समय पर अपने जीवन में समाया नहीं, कार्य में लगाया नहीं, तब तक वो आपका नहीं बना। सुनने वाले क्या करते हैं और समाने वाले क्या करते हैं?
दोनों में महान अंतर है। अब बाबा इन दोनों का भी अंतर बताए, कैसे मालूम पड़े सुनने वाला कौन है और समाने वाला कौन है। तो सुनने वालों का बाप दादा दृश्य देखते हैं जब, तो बहुत मुस्कुराते हैं। बाबा को हंसी आती है ऐसे बच्चों को देखकर। क्यों? सुनने वाले समय पर परिस्थिति प्रमाण, विघ्न प्रमाण, समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। माना ज्ञान सुनकर गए ना, तो जैसे किसी ने कुछ अपशब्द बोले तब याद करते हैं। कोई गाली दे तो बाबा ने क्या बोला था, हाँ बाबा ने कहा था कोई नहीं, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सपोर्ट, फिर रटते रहते उसको, कोई बात नहीं कोई। तो बाबा कह रहे जैसे ना टेक्निकली यूज कर रहे हैं, एक पावर के फॉर्म से यूज नहीं करते, तो उस समय खोजने लगते हैं क्या करें। तो बाबा बता रहे, आप विजुलाइज करना जो बाबा बता रहे, बड़ा मजा आएगा आपको सुनने में। बाबा कह रहे समय समस्या प्रमाण पॉइंट को याद करते हैं। बाप दादा ने इस विघ्न को पार करने के लिए ये पॉइंट्स दी हैं, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है। रिपीट करते हैं, याद करते रहते हैं। एक तरफ पॉइंट रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी होते रहते हैं। कही है ना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, गुस्सा आ भी रहा होता है और लंबी लंबी सांसें लेके बोल गुस्सा नहीं करना, तो आ रहा है अंदर से। तो बाबा के एक तरफ रिपीट कर रहे हैं और दूसरी तरफ वशीभूत भी हो रहे हैं, चेहरे पे गुस्सा दिख रहा है, गुस्सा पी रहे दिख रहा है। तो ऐसा स्वरूप तो नहीं, ये किसका स्वरूप है? जो सिर्फ सुनते हैं, समाते नहीं, अपना नहीं बनाते ज्ञान को। तो बाबा कह रहे हैं एक तरफ रिपीट करते हैं, दूसरी तरफ वशीभूत भी हो जाए। बोलते हैं ऐसा नहीं करना, ये ज्ञान नहीं है, ये दिव्य गुण नहीं है। समाने की शक्ति धारण करनी, किसी को दुख नहीं देना है। रिपीट भी करते रहते हैं लेकिन साथ साथ फेल भी होते रहते, कह रहे हैं नहीं करना फिर कर रहे हैं, कर रहे हैं। अगर उस समय उनसे पूछो, कर देने के बाद उनसे पूछो आपने ये जो किया ये राइट था, तो जवाब क्या देंगे? राइट तो नहीं था, मुझे भी पता है नहीं करना चाहिए, ऐसे कहेंगे, मुझे भी पता है लेकिन हो गया, मैंने नहीं किया, हो गया। बोल भी रहे हैं नहीं करना, नहीं कुछ रिएक्ट करना, बोल रहे हैं मुंह से, लेकिन साथ साथ भूल भी रहे हैं। भूल क्या? करने में, कर्म में भूल रहे हैं। तो उनको क्या कहेंगे? ऐसे बच्चों को केवल सुनने वाले बच्चे कहेंगे। क्योंकि ना जिस दिन हम जो मुरली सुनकर अपने लिए होमवर्क लेते हैं, माया उसी दिन उसी का ही टेस्ट लेती है। तो सुना या समाया, हम कौन है? जीत गए तो समाने वाले, और अगर भूल गए, वशीभूत हो गए, इसका मतलब केवल सुनने वाले थे। नियम पूरा कर लिया, सुबह मुरली सुनी, हाँ जी टिक मार्क चार्ट में, लेकिन क्या परिस्थितियों के वश उसको यूज कर पाए? तब तो नाज ही आ जाता है। इसलिए बाबा के ऐसे बच्चों को सुनने वाला कहेंगे। सुनना बहुत अच्छा लगता है, पॉइंट्स बड़ी अच्छी शक्तिशाली हैं, लेकिन यूज करने के समय अगर शक्तिशाली पॉइंट ने विजयी नहीं बनाया या आधा विजयी बनाया, तो उसे सुनने वाला कहेंगे, समाने वाला नहीं कहा जाता। अच्छा, समाने वाला, अब समाने वाला कैसा होगा? समाने वाला जैसी कोई परिस्थिति या समस्या सामने आती है, कोई भी बात, ऐसा नहीं उसके सामने परीक्षा नहीं आएगी, परीक्षा आएगी, लेकिन त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर स्वस्थिति द्वारा परिस्थिति को ऐसे पार कर लेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। क्योंकि उनको पता है ये होगा फिर ये होगा। त्रिकालदर्शी स्थिति, तीनों कालों को सोचकर ही कदम उठाते हैं। इसको कहा जाता है समाना, अर्थात समय पर कार्य में शक्ति को लगाना। समय प्रमाण हर शक्ति को, हर पॉइंट को, हर गुण को ऑर्डर से चलाना। ऐसे नहीं नहीं करना, नहीं करना, लेकिन नहीं माना नहीं,
दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। ऐसी अथॉरिटी स्वयं के खजाने पर यूज करना। जैसे कोई स्थूल खजाना है तो खजाने को स्वयं खजाना यूज थोड़े ना करता है। मान लीजिए बैंक के लॉकर में पैसे रखे तो वो अपने आप लॉकर थोड़ी यूज करेगा, वो तो बेजान चीज है। हम लॉकर खोलेंगे, जरूरत के समय पर निकालेंगे, यूज करेंगे ना। तो खजाने को खजाना थोड़ी यूज करता है, लेकिन खजाने को यूज करने वाली मनुष्य आत्माएं हैं। वो जब चाहे, जितना चाहे, जैसे चाहे वैसे यूज कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी जो सर्व खजाने सुनाए हैं उनके मालिक कौन है? ज्ञान का, योग का, जो बाबा ने खजाने बताए, उन सब खजानों के मालिक कौन है? आप हो या दूसरे कोई है? पूछ रहे बाबा। मालिक हो ना, तो मालिक का काम क्या होता है? खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए? पैसा आते ही खर्च हो जाता है, पैसा अपने आप थोड़ी ना खर्च हो जाता है। कई कहते हैं मेरे हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, तो पैसा थोड़ी अपने आप चला जाता है, लेकिन हमारी बुद्धि चलती रहती है, हमारी इंद्रियां इतनी वशीभूत हो गई हैं, जो चीज टिकती नहीं है चली जाती है। इसलिए बाबा कहते मालिक बनोगे तो आपके हाथ में अथॉरिटी है। खजाना उसको चलाए या वो खजाने को चलाए, तो ऐसे हर खजाने के मालिक बन समय पर ज्ञानी अर्थात समझदार, नॉलेजफुल, त्रिकालदर्शी होकर खजाने को कार्य में लगाओ। ऐसे नहीं समय आने पर ऑर्डर करो सहन शक्ति को, और कार्य पूरा हो जाए उसके बाद सहन शक्ति चली आ रही है। ये बाबा कई बार एग्जाम्पल देते हैं व्यक्त मुरली में कि ब्रेक लगाना है, आगे गाड़ी ट्रक आ रहा है और ब्रेक लगाया अभी लगे ठुकने के बाद, फिर फायदा क्या हुआ उस ब्रेक? पावरफुल तो नहीं कहेंगे ना। तो बाबा भी इसको कह रहे हैं खजाने को ऑर्डर से यूज करो। समाने की शक्ति जिस समय जिस विधि से चाहिए उस समय अपना कार्य करें। अभी माना अभी करें, 1 घंटे 2 घंटे बाद में। ऐसे नहीं समाया तो सही ना, चलो चुप हो गए, हो तो गई ना, बाबा के लिए कोई मेहरबानी थोड़ी करी है। मालिक हो आप, मालिक हुए तो अभी बोला माना अभी यूज करना। थोड़ा थोड़ा फिर भी मुख से निकल गया या आधा घंटा समाया, 1 सेकंड समाने में के बजाय बोल दिया, तो इसको क्या कहेंगे? क्या खजाने का मालिक कहेंगे या गुलाम कहेंगे? गुलाम होगा ना तो वो क्या करेगा? अधीन हो जाए। मालिक होगा तो वो अथॉरिटी से करेगा। तो सर्व शक्तियां बाप के अधिकार का खजाना है। वर्षा है आपके लिए जन्म सिद्ध अधिकार है, तो जन्म सिद्ध अधिकार का कितना नशा होता है। छोटा सा राजकुमार होगा, बाबा एग्जाम्पल बता रहे हैं, छोटा सा राजकुमार होगा, पैदा होते ही उसको क्या पता क्या खजाना होगा, क्या मेरा है। लेकिन थोड़ा सा स्मृति आने पर, थोड़ा बड़ा होता है और उसको बोलते तू राजा का बच्चा है, ये सारा राजमहल तुम्हारा है, तो थोड़ी सी स्मृति आने पर कितना नशा रहता है, मैं राजा का बच्चा हूँ। ये मालिकपन का नशा है ना। तो खजानों को कार्य में लगाओ। नशा क्यों नहीं चढ़ता? क्योंकि कार्य में कम लगाते हैं। खुश रहते हो, भरपूर है, सब मिला है, लेकिन कार्य में लगाना, उससे स्वयं को भी प्राप्ति कराना और दूसरों को भी प्राप्ति कराना, उसमें बच्चे नंबरवार हो जाते हो। मालूम है इंफॉर्मेशन बाबा मिला, सब कुछ मिला, सारा कुछ मेरा, लेकिन जब समय पर उसको प्रयोग करना होता है तो समझते पता नहीं बाबा क्यों नहीं मदद दे रहे, क्यों नहीं मिलता मुझे, मैंने तो कब से ऑर्डर किया हो। तो इसका मतलब मैं यूज टू नहीं हूँ उसको प्रयोग करने के लिए। नंबर क्यों ऐसे बनते हैं? किसी का नंबर फर्स्ट, किसी का लास्ट, नंबर क्यों बनते हैं? जब देने वाला एक है, दाता एक है, देते सबको एक रस है, तो लेने वाले नंबर वाले क्यों हो जाते हैं? तो बाप दादा ने देखा खजाने तो बहुत मिले हैं, भरपूर भी सभी हैं,
लेकिन भरपूरता का लाभ लेते नहीं हैं। जैसे लौकिक में भी कईयों को धन से, आनंद से लाभ प्राप्त करने का तरीका आता है। किसी किसी को ना बड़ी अच्छी आदत आती है, वो 1 को 10 बना देंगे और कोई है 10 को 1 सेकंड में गवा देंगे। तो बाबा कह रहे लौकिक में भी कईयों को ये तरीका आता है। कोई के पास बहुत धन है लेकिन यूज करने का तरीका नहीं आता, इसलिए होते हुए भी यूज नहीं करते हैं, जैसे है ही नहीं। कई है, भगवान ने साधन दिया, गाड़ी दी, सब कुछ दिया, लेकिन घूम रहे पैदल पैदल पैदल। क्यों? चलाना नहीं आता, अफोर्ड नहीं कर सकते, तो ड्राइवर नहीं बुला सकते। तो बाबा कह रहे हैं साधन तो ले लिया, लेकिन साधन लेने के पीछे प्लानिंग भी तो होती है। अंडरलाइन करना है, क्या करना है? सिर्फ सुनने वाले नहीं बनो, यूज करने की विधि से अब भी सिद्धि को प्राप्त करो और अनेक जन्मों की सद्गति प्राप्त करो। क्लियर हो रहा है आप सबको मुरली? समझ आ रही है? क्लियर हो रहा है ना? बाबा जो बताना चाह रहे हैं बहुत गहरी भी है मुरली, लेकिन बड़ी आनंदित मुरली है। एक एक बात बाबा प्रैक्टिकल बता रहे हैं। दिव्य गुण भी बाप का वर्षा है, तो प्राप्त हुए वर्षे को कार्य में लगाना मुश्किल होता है। जो मेरे को ऑलरेडी प्राप्त है बस उसे ही तो यूज करना है। ऑर्डर करो, ऑर्डर करना नहीं आता, मालिक को ही तो ऑर्डर करना आता होगा ना। कमजोर को ऑर्डर करना नहीं आएगा। आप किसी के अंडर में हो ना, तो आप उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आप खुद ही मालिक हो। आप कहोगे इधर आओ, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, पैसा देता हूं मैं, मालिक हूं मैं। बाबा कह रहे आप क्या बन रहे, पहले अपना टाइटल याद रखो, तब आप उस अथॉरिटी से उसको चला सकेंगे। अपना खजाना है ना, जो कमजोर होगा उसको ऑर्डर नहीं करना आएगा, वो सोचेगा कहूं नहीं कहूं, पता नहीं मदद मिलेगी नहीं मिलेगी। बाबा कहते खजाना किसका? आपका। बाप का खजाना सो आपका खजाना है ना। और बाबा किसका है? किसी और का थोड़ी ना, हमारा बाबा। तो मैं नहीं बुलाऊंगा बाबा को तो और कौन बुलाए? या बाप का खजाना है, आपका नहीं है। अच्छा, बाप ने किस लिए खजाना दिया? अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ देखकर खुश होने के लिए दिया? भगवान ने खजाना दिया तो उस खजाने को अपना बनाने के लिए दिया या सिर्फ खुश होने के लिए दिया? कर्म में लगाने के लिए मिला है ना। कोई भी चीज दी जाती है तो यूज करने के लिए दी जाती है। रिजल्ट में क्या देखा जाता है? बाबा ने तो दिया खजाने सारे, बता भी दिए कौन कौन से, लेकिन एक्चुअली बाबा कह रहे हैं रिजल्ट में क्या देखा जाता है? सभी खजानों को जमा करने की विधि बच्चों को कम आती है। ज्ञान का अर्थ भी ये नहीं होता कि पॉइंट्स रिपीट करना। अभी मुरली की बात पूछो, क्या क्या पॉइंट है, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सब बता देंगे। पर बाबा कह रहे ये नहीं है, लेकिन आज मैंने ये पॉइंट सारे दिन के लिए ली। आज मुझे इस पॉइंट पर सारा दिन अटेंशन रखना है, यूज करना है, ये है सुनना। तो बाबा कह रहे पॉइंट रिपीट करना नहीं, बुद्धि में रखो। ज्ञान अर्थात समझ, त्रिकालदर्शी बनने की समझ, सत्य असत्य की समझ, समय प्रमाण कर्म करने की समझ, इसको कहते हैं ज्ञान। मुझे पता है लेकिन मैं खड्डे में गिर रही हूं, तो उसको कहेंगे पता है? नहीं है ना। अगर पता है तो गिरने से पहले ही ध्यान रखेंगे, देख लेंगे, चेंज कर लेंगे, रास्ता बदल लेंगे, लेकिन गिरेंगे नहीं। तो बाबा भी कह रहे समझ। अगर कोई इतना समझदार भी हो और समय आने पर बेसमझी का कार्य करे तो उसको ज्ञानी कहेंगे। कोई बहुत समझदार है लेकिन बेसमझी का काम कर रहा है, तो बाबा कह रहे क्या उसको ज्ञानी कहेंगे? समझदार अगर बेसमझ बन जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? बेसमझ को कुछ नहीं कहा जाता। मान लीजिए, इसको समझिएगा, 2 बच्चे हैं। एक है जो हमें है
दिमाग से थोड़ा हल्का, जिसको प्रयोग नहीं करना आता, डिपेंडेंट है। एक है जो बहुत इंटेलिजेंट। अब गलत व्यक्ति जो पहले से ही दिमाग से थोड़ा कमजोर है, अगर वो कुछ अच्छा कर भी लेगा तो ठीक है, कर लिया कर लिया। अच्छा, कोई बुरा कर लिया तो पहले ही पता है ये तो है ही उल्टा, करेगा ही ऐसा। लेकिन कोई अच्छा व्यक्ति गलत करे तो उसको सुनाया जाता है ना, कहते हैं ना, तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसे कैसे हो गया। तो बाबा भी कह रहे हैं, बेसमझ को कुछ नहीं कहा जाएगा, लेकिन समझदार को इशारा तो देंगे कि ये समझदार है। ज्ञान का खजाना धारण करना, जमा करना, अर्थात हर समय, हर कार्य, हर कर्म में समझ से चलना। ज्ञानी हो गए ना। पहले हमें कोई नहीं कहता था क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो, शक्ति वेस्ट कर रहे हो। अभी हम शक्ति ले रहे हैं, समझ मिल गई। अभी हमें समय का खजाना मिल गया। अभी बाबा पूछेंगे हमसे, तुम्हें दिया खजाना, क्या किया तुमने। तो बाबा कह रहे हैं, समझा, आप तो महान समझदार हो ना। ज्ञानी तू आत्मा हो या ज्ञान सुनाने वाली तू आत्मा हो। क्या हो भाई, सिर्फ सुनने वाले हैं या सुनाने वाले हैं। चेक करो कि ऐसे ज्ञानी तो आत्मा कहाँ तक बने हैं। सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन ज्ञान को अप्लाई करके दूसरों को भी सुनाने के, यानी अनुभव सुनाने के लायक बनना है। प्रैक्टिकल कर्म में बोलना है। ऐसे तो सब हाथ उठाते हैं, हम सब कहेंगे हमको क्या बनना है, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। अब देखो हंसी की बात बाबा बता रहे, बाबा अगर पूछे किसी से आपको क्या बनना है, तो सब क्या कहेंगे, हमको श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनना है। कोई नहीं कहता हमको राम सीता बनना है, लेकिन कोई तो राम सीता बनेगा। ये तो रियलिटी तो है ना, आखिर तो कोई राम सीता बनेगा। सभी कहेंगे हम विश्व महाराजा बनेंगे। अच्छा है, लक्ष्य ऐसे ही ऊंचा रहना चाहिए, लेकिन क्या है, लेकिन सिर्फ लक्ष्य तक नहीं, लक्ष्य और लक्षण समान हो। लक्ष्य हो विश्व महाराजन, और कर्म में एक गुण एक शक्ति भी ऑर्डर ना माने, तो उसको क्या कहेंगे, विश्व महाराजा कहेंगे। अपनी शक्ति मेरी ऑर्डर नहीं मान रही है, बाबा की उसको विश्व महाराजा कैसे कहेंगे। अपना ही खजाना अपने ही काम नहीं आए तो विश्व का खजाना क्या संभालोगे। छोटा सा खजाना तो संभल नहीं रहा, विश्व का खजाना क्या संभालोगे। इसलिए सर्व खजानों से संपन्न बनो, और विशेष वर्तमान समय यही सहज पुरुषार्थ करो कि सर्व से, बाप दादा से हर समय दुआएं लेते रहें। दुआएं किसको मिलती हैं, अब बाबा दुआओं पर आ रहे हैं। दुआएं किसको मिलती हैं, जो संतुष्ट रहे, सबको संतुष्ट करे। जहां संतुष्टता होगी वहां दुआएं होंगी। और कुछ भी नहीं आता कोई बात नहीं, कुछ नहीं आता ना, ज्ञान नहीं सुनाना आता, योग नहीं लगाना आता, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। भाषण नहीं करना आता, कोई बात नहीं। सर्व गुण धारण करने में मेहनत लगती है, कोई बात नहीं। सर्व शक्तियों को कंट्रोल करने में मेहनत लगती है, उसको भी छोड़ दो। देखो सहज योग सहज कर रहे हैं बाबा, उसको भी छोड़ दो। लेकिन ऐसा नहीं सब कुछ ही छोड़ के बैठ जाना, लेकिन के बात का याद रखना, ठीक है। लेकिन एक बात ये धारण करो कि दुआएं सबको देनी है और दुआएं लेनी है। दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, इसमें और कोई मेहनत नहीं करनी है। करके देखो एक दिन के लिए, ठीक है। आज भी सुबह सुबह ही है ना, अभी भी सारा दिन पड़ा है हमारे पास, तो आज ही होमवर्क ले लीजिए, बाबा खुद दे रहे हैं होमवर्क। एक दिन के लिए अमृत वेले से रात तक यही कार्य करो, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है, ठीक है। आज का होमवर्क, दुआएं देनी है, दुआएं लेनी है। फिर क्या करो सुनो, रात को फिर चार्ट चेक करो, सहज रहा, ये दुआ देने का जो पुरुषार्थ मैंने शुरू किया, ये सहज रहा या मेहनत रही।
और कुछ नहीं करो, योग मत लगाओ, दिव्य गुण मत धारण करो, छोड़ दो। दुआएं दो, दुआएं लो, और कुछ मत करो, लेकिन दुआएं दो, दुआएं लो, इसमें ये सब कुछ आ जाएगा। दिव्य गुण, शक्तियां सब आप पे आ जाएंगी। आपको कोई दुख दे तो भी आपको क्या देना है? आज का होमवर्क, दुआएं ही देनी है। तो सहन शक्ति, समाने की शक्ति सब अपने आप आ जाएंगी। आपने मेहनत नहीं करी है शक्ति को लाने की, आपने सिर्फ दुआ देने की मेहनत करी। अंडरस्टूड है ना? दुआएं लेना और दुआएं देना ये बीज हैं, बाकी सब तो झाड़ है। और बीज में झाड़ स्वतः ही समाया होता है। छोटा सा बीज है, उसके अंदर कितना बड़ा वृक्ष समाया है। इसकी विधि है, 2 शब्द याद करो। दुआ दे सके हम सबको, कैसे दे उसकी विधि बता रहे हैं। 2 शब्द याद करो, एक है शिक्षा और दूसरा है क्षमा। क्षमा यानी रहम। तो शिक्षा देने की कोशिश तो बहुत करते हो, क्षमा करना नहीं आता, तो क्षमा करनी है। क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाता है। बोलते हैं ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा है, लेकिन चलो जो कर लिया उसको भुला तो दो। अगली बार फिर उसको उसी नजर से मत देखो। लेकिन शिक्षा देने वाला हमेशा क्या बोलता है, पिछली बार भी मैंने तुझे समझाया था, इसका मतलब अभी तक पिछला पकड़ रखा है। और पिछला पकड़ रखा है माना क्षमा किया नहीं, और क्षमा किया नहीं तो हम उसको आगे बढ़ने के लिए पहले ही संकल्प से खींच रहे हैं, है ना? ये सिस्टम है पूरा। इसलिए बाबा कह रहे हैं क्षमा करना है, क्षमा करना ही शिक्षा देना हो जाता है। शिक्षा देते हो, क्षमा देनी भूल जाते हो, लेकिन क्षमा करेंगे तो शिक्षा स्वतः ही मिल जाएगी। किसी ने गलती करी और अगर आप कुछ नहीं रिएक्ट करते ना, वो खुद ही आकर कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखो। और आप एकदम रिएक्ट करोगे तो वो भी कहेगा मेरे से ही गलती है, आपसे कभी नहीं होती क्या, ये नहीं है, वो नहीं है, बातें होंगी। इसलिए शिक्षक बनना सहज है, सप्ताह का कोर्स किया शिक्षक बन जाते हैं, लेकिन क्षमा भी तो करना है, रहम दिल बनना है। सिर्फ शिक्षक नहीं बनना, क्षमा करेंगे, अभी से ये संस्कार धारण करेंगे तब ही दुआएं दे सकेंगे। और अभी से दुआएं देने का संस्कार पक्का होगा तो आपके जड़ चित्रों से भी दुआएं लेते रहेंगे। आज तक भी जा रहे हैं ना मंदिर में मूर्तियों से दुआ लेने, तो जरूर हमने प्रैक्टिकल में अभी से दी है, तभी तो आज तक भी जड़ मूर्ति भी हमारी देने का काम कर रही। चित्रों के सामने जाकर क्या कहते हैं, दुआ करो, रहम करो। आपके जड़ चित्रों से जब दुआएं मिलती हैं तो चैतन्य आत्माओं से क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, दुआ मिलनी चाहिए ना। इसलिए बाबा के लिए पुरुषार्थ आपको अभी करना है। दुआओं का अखुट खजाना बाप दादा से हर कदम पर मिल रहा है। लेने वाला ले, बस जरूरत है लेने वाले की। आप देखो, अगर श्रीमत प्रमाण कोई भी कदम उठाते हो तो क्या अनुभव होता है, बाप की मदद मिलती है ना। और अगर हर कदम श्रीमत पर चलो तो हर कदम में कितनी मदद, कितनी दुआएं मिली। माना एक कदम से अगर दुआ मिल रही है, हर कदम अगर हम वही करें तो कितनी दुआएं मिलेंगी। तो दुआओं का खजाना भर जाएगा ना। कोई भल क्या भी दे, अब आज के होमवर्क पर बाबा फोकस कर रहे हैं, कोई भल क्या भी दे आप उसको दुआएं। चाहे कोई क्रोध भी करे उसमें भी दुआएं। सुनिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कोई गुस्सा कर रहा है, उसका गुस्सा करने में दुआ है। दुआ आपको नहीं देनी, बाबा कह रहे गुस्सा करने वाले के गुस्से में भी दुआ भरी हुई है। कैसे, सुनिए। क्रोध में दुआएं हैं, ना कि लड़ाई है। क्या है, चाहे कोई कितना भी क्रोध करता है, लेकिन क्रोध करने वाला आपको याद दिला रहा है क्या, मैं परवश हूं, आप सर्वशक्तिवान हो। इसीलिए तो आपके सामने आकर कर रहा हो। तो देखिए उसके क्रोध में भी क्या मिल रही है, हमें दुआ मिल रही है। तो दुआएं मिली ना,
उसने याद दिलाया ना, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैं क्रोध में जल रहा हूँ, आप शीतल जल डालने वाले, तो दुआ मिल रही है ना। तो क्रोधी ने भी क्या दे दिया आपको, दुआ दे दी। अब ऐसे नहीं यही वाली दुआ देना शुरू कर दे, गुस्सा भी करे और लेते रहो अपने आप। ये बाबा नेगेटिव में से पॉजिटिव उठाना सिखा रहे हैं बाबा, तो हमें वो अप्लाई नहीं करना है। कोई क्या भी करे लेकिन आप उससे दुआएं ले लो, क्योंकि दुआ देना तो मेरा काम है, लेकिन कहते हैं ना ले कैसे, हम कोई अगर दे ही नहीं रहा तो लेने की बाबा विधि बता। जैसे सुनाते हैं ना, गुलाब के फूल की विशेषता, उसकी खाद में कितनी बदबू होती है, डालते हैं ना खाद, गोबर की खाद डालते हैं, कितना बदबू होता है, लेकिन गुलाब का पुष्प बदबू से भी क्या ले लेता है, क्या ले लेता है, खुशबू निकाल लेता है। देखो वो ये थोड़ी कहता है मुझे आपने बदबू वाली खाद डाली थी, अब मुझे सूंघना जरा, मैं भी तुम्हें खुशबू की जगह ना बदबू दूंगा। जब गुलाब का फूल ऐसा रिएक्शन नहीं देता, तो आप क्रोधी से दुआ नहीं ले सकते क्या, पूछ रहे बाबा। खुशबू लेता है ना वो, तो विश्व महाराजन गुलाब का फूल बनना चाहिए ना, आपको ही बनना चाहिए। ये कभी नहीं सोचो ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, माना आप परफ्यूम छिड़को तो मैं खुशबू दूंगा, नहीं। ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ, सिस्टम ठीक हो जाए तो मैं ठीक हूँ। कभी सागर के पास जाकर कहते हो क्या, हे लहरें आप बड़ी छोटी मत हो जाओ, टेढ़ी नहीं हो जाओ, सीधी सीधी आओ। वो कैसे भी उछले, हम उसका आनंद लेते हैं ना। तो ये संसार भी तो सागर है, सभी लहरें ना छोटी होंगी ना टेढ़ी होंगी ना सीधी होंगी ना बड़ी होंगी ना छोटी होंगी। ये तो आधार ही मत रखो कि ये ठीक हो तो मैं ठीक हूं, ये ठीक हो जाए तो मैं ठीक हो जाऊं, ये आधार नहीं रखना। परिस्थिति बड़ी या आप बड़े, याद रखो कोई भी बात आई है वो बात बड़ी है या आप बड़े हो। बाप दादा के पास सब बातें पहुंचती हैं। बच्चे भी योग लगाते हैं ना, क्या कहते बाबा ये ठीक कर दो ना तो मैं ठीक हो जाऊंगा, इस क्रोध करने वाले को शीतल कर दो तो मैं शीतल हो जाऊंगा। ये बड़ा खिटखिट करता है, इसको किनारे लगा दो तो सेंटर ठीक हो जाएगा। सेंटर पे भी होता है, ये व्यक्ति आता नहीं, इसका आना बंद हो जाए, बस इसने बड़ा धमाल मचा रहा। अरे हम बाबा के खजाने से विमुख करने वाले थोड़ी ना है। ऐसे रूरेहान कभी नहीं करना। आपका स्लोगन है बदला ना लो, बदल कर दिखाओ। ये ऐसा क्यों करता है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको बदलना पड़ेगा। बाबा कहते बच्चे पहले स्वयं को बदलो, पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन व अन्य का परिवर्तन है। आपका स्लोगन तो यही है ना, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन टू वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारा स्लोगन है। ऐसे तो नहीं अन्य बदले तब मैं बदलूंगा, स्लोगन रॉन्ग तो नहीं बना दिया। पूछ रहे हैं बाबा क्या कहेंगे, फिर क्या करेंगे, स्व को बदलेंगे या दूसरों को बदलने में समय गवाएंगे। चाहे 1 वर्ष भी लगाकर देखो, स्व को नहीं बदलो और दूसरे को बदलने की कोशिश करते रहो। लगा के देख लो, बाबा कह रहे 1 साल, समय बदल जाएगा, लेकिन ना आप बदलेंगे ना वो बदलेगा। समझा, सर्व खजानों के मालिक बनना अर्थात समय पर खजानों को कार्य में लगाना। ठीक है, तो दुआओं का कार्य कैसे करना है ये बाबा ने बताया। अच्छा, सर्व खजानों से, अब याद बाबा की बहुत सुंदर सुंदर वरदानों भरी है। सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सर्व खजानों को कार्य में लगाने वाले, बढ़ाने वाले ज्ञानी तो आत्माएं बच्चों को सर्व खजानों के मालिक बनकर समय पर विधि पूर्वक कार्य में लगाने वाली श्रेष्ठ आत्माओं को हर शक्ति हर गुण की अथॉरिटी बन स्वयं में और सर्व में भरने वाली विशेष आत्माओं को सदा दुआओं के खजाने से
सहज पुरुषार्थ का अनुभव करने वाली सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। बाबा शुक्रिया। आज का वरदान है, तैयार है सभी वरदान लेने के लिए? वरदान है, साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। साधनों के वशीभूत होने के बजाय उन्हें यूज करने वाले मास्टर क्रिएटर भव। कैसे बने? साइंस के साधन जो आप लोगों के काम आ रहे हैं, ड्रामा अनुसार उन्हें भी टच तभी हुआ जब बाप को आवश्यकता पड़ी। अब बाबा देश विदेश जाकर थोड़ी ना ज्ञान सुनाएंगे। चलो, देश विदेश से बच्चे सहज आ सके, एरोप्लेन बन गए। अच्छा, जो नहीं आ सके उनके लिए इंटरनेट बन गया, टेलीविजन बन गए, फिर आजकल तो और भी बहुत सारे सिस्टम बन गए। तो बाबा कह रहे ये सब किस लिए बने? ड्रामा अनुसार बाबा की सेवा में ही काम आ रहे। लेकिन ये साधन यूज करते हुए उनके वश नहीं हो जाओ। अब मान लीजिए हमें क्लासेस मिल रही है मधुबन की, बैठे बैठे लाइव मिलता है, सब कुछ है, तो कर तो रहे हैं, लेकिन उसके अधीन हो जाना माना जो जाते थे सेंटर वो जाना ही छोड़ दें, या चलो अभी नहीं, रिकॉर्डेड है बाद में सुन लेंगे, वो सुनना छोड़ दें। तो ये तो अधीन हो जाने वाली बात है ना। कभी कोई साधन अपनी ओर खींच ना ले। मास्टर क्रिएटर बनकर क्रिएशन से लाभ उठाओ। अगर उनके वशीभूत हो गए तो वो दुख देंगे, इसलिए साधन यूज करते भी साधना निरंतर चलती रहे। माना साधन का प्रयोग करना गलत नहीं है, लेकिन साधन का प्रयोग करते करते उस पर आधारित हो जाना, इससे साधना हमारी मिस हो जाएगी, लक्ष्य हमारा खत्म, भटक जाएगा। स्लोगन है, निरंतर योगी बनना है तो हद के मैं और मेरेपन को बेहद में परिवर्तन कर दो। निरंतर योगी, अगर मुझे सारा दिन हर पल योगी बनकर रहना है तो मुझे हर कदम में सिर्फ सीमित नहीं सोचना, मैं को छोड़कर बेहद का भाव रखें। जैसे बाबा विश्व कल्याण का भाव रखते थे। मैं कल भी सुना रही थी क्लास में कि साकार बाबा हमेशा जब बच्चों को देखते थे, बच्चे ऐसे ही बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं आपस में, तो बाबा चक्र लगाते थे। फिर कोई ऐसे ही बाहर दो बंदे बैठे बातें कर रहे, बाबा पूछते थे उससे, बच्चे क्या कर रहे हो? कहते थे बाबा बस ऐसे ही बैठे हैं। तो बाबा हमेशा पूछते थे, बच्चे विश्व परिवर्तन का कार्य हो गया आपका जो आप ऐसे ही बैठे हुए? माना काम खत्म हो गया तो बैठो ना आप आराम से, काम तो खत्म हुआ ही नहीं है। तो हर घड़ी हर पल हमारा चिंतन, हमारा लक्ष्य, हमारा अटेंशन, हमारी मनसा सकाश की सेवा निरंतर चलती रहनी चाहिए। हाँ, अगर हम ड्यूटी कॉन्शियस होके रखेंगे ना तो कहेंगे अच्छा ये काम मुझे मिला था, मैंने कर लिया, मैं फ्री। हम ड्यूटी वाले नहीं है, हम तो परिवार के सदस्य हैं। हर कार्य हमारा, नौकर आता है थोड़ी देर का काम करके जाता है, परिवार का सदस्य थोड़ी देर वाला थोड़ी ना, वो तो परिवार का हिस्सा। तो आज का होमवर्क याद रखिएगा, बाबा ने हमको कितना सुंदर लक्ष्य दिया, खजाने कितने सारे दिए, और हर खजाने को सिर्फ सुनने वाला नहीं बनना है, समाना है, प्रयोग में लेकर आना है। और जितना प्रयोग में लाएंगे उतना बढ़ेगा खजाना, और बढ़ेगा तो दुआ दे सकेंगे। थोड़ा समय ज्यादा ले लिया मैंने आपका, मुझे मालूम पड़ा कि अभी 7:30 तक मुरली पूरी हो जाती है, क्योंकि मुरली बहुत गहरी थी, आराम से समझने वाली थी, इसलिए थोड़ा समय ज्यादा लगाया। जी, कुछ पूछना है रिम्पी बहन ने? ठीक है, चले अभी बाबा को याद करते हैं। ओम शांति।
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।